LIS क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉलम क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल पोर्शन को देखेंगे। कॉलम क्लासिफिकेशन में पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से क्लास नंबर बनाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम आपको पॉलिटिकल साइंस का फेसेट फार्मूला लिख देते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस का ये फेसेट फार्मूला है। अब इसी के अनुसार हम लोग अरेंज करेंगे कि किस प्रकार से क्लास नंबर बनाएंगे। तो जैसे जितने भी गवर्नमेंट हैं, टाइप्स ऑफ, जैसे मान एनार्की गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सभी आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो एक टाइटल देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। टाइटल है फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस प्रकार से आपको प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का कुछ ज्यादा फंक्शन होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं क्लास नंबर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसका क्लास नंबर, चूंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जहां भी रहे तो वहां पर आपको मेन क्लास पॉलिटिकल साइंस लेना है। मेन क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, इसमें मेन क्लास आपका पॉलिटिकल साइंस है। और देखिए, इसमें पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी का नंबर दिया हुआ है 6। पर्सनालिटी, डेमोक्रेसी का 6 है। अब उसके बाद हमको प्राइम मिनिस्टर का नंबर लेना है। तो प्राइम मिनिस्टर का नंबर लेने के लिए इसका जो फॉलो करना है रूल्स को, इसमें जो भी दिया हुआ है आपको, ये पर्सनालिटी तक आपको दिया हुआ है। फोसा इन पी पर्सनालिटी आपको दिया हुआ है। और बाकी के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप हिस्ट्री में चले जाइए, हिस्ट्री मेन क्लास को फॉलो कीजिए। तो फोसा इन P2 एंड E कम टू P सेम एज फॉर भी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कहता है जाने के लिए। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में हैं और अब जाना है हमको हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मेन क्लास में वो भेज रहा है, इसलिए हिस्ट्री का नंबर नहीं देना है। अब हमको देना क्या है, P2।
प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का नंबर क्या दिया हुआ है P2 में, यानी कि हिस्ट्री में इसका नंबर दिया हुआ है 21। प्राइम मिनिस्टर नंबर दिया हुआ है 21। अब अगला इसमें बचा हुआ है क्या, एक फंक्शन बचा हुआ है, फंक्शन। तो फंक्शन किस में आएगा, देखिए आप हिस्ट्री में क्लास में ही फंक्शन जो है, फंक्शन का नंबर है 3 एनर्जी में, एनर्जी में है। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अब इसमें बचा कुछ नहीं है, फंक्शंस हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया, ये तीनों पोर्शन आ गया इसमें। तो तीनों पोर्शन आ गया। अब हम लोग इसी तीनों को सूत्र के अनुसार अरेंज करेंगे। अरेंज करते हैं। अब देखिए इसमें सूत्र में दिया हुआ है कि मेन क्लास W, पर्सनालिटी P2, एनर्जी 2P। तो हमारे पास क्या क्या है, मेन क्लास है, P है, P2 है और E है, P है, P2 है और E है, ये 2P नहीं है। तो हम लोग अरेंज करते हैं, इसी को ध्यान देखिए, W जगह कमी है। अब उसका पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी हो गया 6, उसके बाद P2 21 है, 21, उसके बाद एनर्जी 3, यही आपका कॉल नंबर बन गया। ध्यान दीजिए, यही आपका कॉल नंबर है, W6, 21, 3, ये आपका कॉल नंबर बना। फिर हम लोग दूसरा टाइटल देखते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन एनार्की गवर्नमेंट। एनार्की गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट दिया हुआ है। तो मेन क्लास पॉलिटिकल साइंस हो गया, पोल साइंस का हो गया W, उसके बाद पर्सनालिटी, एनार्की, एनार्की का देखिए दिया हुआ है 1, उसके बाद P2, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का 1 और फंक्शन का 3। इसमें भी देखिए P2 और एनर्जी, ये दोनों लिए हैं हिस्ट्री से, दोनों हम हिस्ट्री मेन क्लास से लिए हैं। तो हिस्ट्री मेन क्लास से लिए हैं, इसलिए हिस्ट्री का हम मेंशन करना नहीं है, क्योंकि हमको पॉलिटिकल साइंस मेन क्लास में ही हिस्ट्री के बारे में दे दिया है कि आप हिस्ट्री के लिए आप हिस्ट्री में जाइए। तो जब भेजा जा रहा है कॉलम क्लासिफिकेशन में डायरेक्शन दिया हुआ है,
तो वहां हमको सब्जेक्ट डिवाइस के अंतर्गत हिस्ट्री का नंबर लेने की जरूरत नहीं। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, क्लास नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। क्लास नंबर देखिए, मेन क्लास W 1, 1 कॉलन 3। ये आपका आंसर हो गया, W 1 1 कॉलन 3। ये आपका आंसर है। आप इसको इस तरह से अरेंज कर करके लिख सकते हैं। अब हम लोग हिस्ट्री टॉपिक में आते हैं। हिस्ट्री टॉपिक में कैसे क्लास नंबर बनाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो इसमें क्या है कि ये आपका मेन क्लास हिस्ट्री में जाएगा। अगर यहीं कोई गवर्नमेंट होता, किस प्रकार टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता, तो ये पॉलिटिकल साइंस में जाता, लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं है, यह मेन क्लास हिस्ट्री में जाएगा। अब देखिए हिस्ट्री मेन क्लास में जाएगा, तो मेन क्लास हिस्ट्री का मेन क्लास हिस्ट्री का नंबर होता है कैपिटल V। उसके बाद हिस्ट्री में जो पर्सनालिटी होता है वह कोई ना कोई एरिया होगा। हिस्ट्री में पर्सनालिटी जो होता है वह एरिया होता है। तो आपको इसमें देखना है कौन सा एरिया है। इंडिया, इंडिया का नंबर देखिए, आप स्पेस आइसोलेट में जाइए, कॉलम क्लासिफिकेशन के स्पेस आइसोलेट में जाइए और वहां पर आपको इंडिया का नंबर मिलेगा 44। तो आपका 2 हो गया, एक इंडिया का नंबर आ गया और एक मेन क्लास हिस्ट्री आ गई। अब देखिए P2, प्राइम मिनिस्टर। P2 में हम आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का नंबर देखते हैं। तो आप देखिए हिस्ट्री में क्लास में प्राइम मिनिस्टर का नंबर क्या दिया हुआ है, तो पर्सनल P2 में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव में 21 फर्स्ट मिनिस्टर। 2 हो गया आपको एग्जीक्यूटिव का नंबर और 21 हो गया फर्स्ट मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं, इसलिए यहां पर हम लोग 21 लिख दिए प्राइम मिनिस्टर का। अब उसके बाद बचा क्या है, फंक्शन का नंबर लेना। ये देखिए एनर्जी के अंतर्गत दिया हुआ है। फंक्शन का नंबर 3 है। अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए आप। क्लास नंबर हो गया, सूत्र में आइएगा मेन क्लास V, उसके बाद पर्सनालिटी का नंबर है V44, फिर प्राइम मिनिस्टर के पहले कोमा 21 और एनर्जी के पहले कॉलन लगेगा। ये आपका आंसर हो गया, ये कॉल नंबर हो गया, ये क्लास नंबर, ये क्लास नंबर हो गया। V हिस्ट्री, 4 हो गया एशिया, 4 हो गया इंडिया, 2 हो गया एग्जीक्यूटिव, 1 हो गया प्राइम मिनिस्टर, 21 हो गया मिलाकर के प्राइम मिनिस्टर और एनर्जी के पहले चूंकि कॉलन लगता है 3 हो गया फंक्शन।
तो इस प्रकार से आप लोग इसका क्लास नंबर आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका हम बता रहे हैं आपको, और इस प्रकार से आपको लगेगा कि हम अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ध्यान देना है आपको, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या किसी प्रकार का जो नंबर आता है तो समझ लीजिए वो हिस्ट्री में जाएगा, हिस्ट्री मेन क्लास में। और मेन क्लास हिस्ट्री में जाने के बाद हम इसको हिस्ट्री का जो फेसेट फार्मूला है उसी को फॉलो करेंगे, और हिस्ट्री में याद रखेंगे कि पर्सनालिटी जो है वह स्पेस आइसोलेट से आएगा, वह स्पेस आइसोलेट से आएगा पर्सनालिटी, और स्पेस आइसोलेट का हम लोग यूज करेंगे। यूज करके पर्सनालिटी वहां से लेंगे। फिर P2 का लिस्ट दिया हुआ है हिस्ट्री में, P2 के अंतर्गत लाएंगे, P2 ले आए। उसके बाद P2 के बाद वहां फेसेट फार्मूला में भी दिया हुआ है कॉलम देकर के एनर्जी, यानी कि एनर्जी लगेगा। एनर्जी हम लोग जान ही रहे, फंक्शन वगैरह जो है क्रियाएं हैं एक तरह से, तो क्रियाएं हैं तो वो एनर्जी में आएगा, एनर्जी का यूज किए, और इस प्रकार से हम लोग क्लास नंबर का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ और देखिए टाइटल। फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए यहां गवर्नमेंट आया है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पॉलिटिकल साइंस में जाएगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां सिर्फ गवर्नमेंट है। तो आपको इसमें फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश, ये पर्सनालिटी में आ जाएगा। फॉरेन पॉलिसी एनर्जी में आ जाएगा। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, मेन क्लास, हिस्ट्री, हिस्ट्री का हो गया भी, उसके बाद देखिए पर्सनालिटी। ब्रिटिश मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद P2 इसमें नहीं है, इसमें सीधे एनर्जी है। अब देखिए स्पेस आइसोलेट में आप लोग देखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन का नंबर जो दिया हुआ है वह आप लोग भी ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, क्योंकि 4 जो है ये एशिया का नंबर है, और 5 जो है ये नंबर दिया हुआ है यूरोप का। और यूरोप में देखिएगा आपको ग्रेट ब्रिटेन नंबर दिया हुआ है 56। 56 में है ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, तो हम लोग 56 का ही यूज करते हैं। 56 के अंतर्गत वो पूरा का पूरा आ जाता है, हम लोग 56 लगाते हैं ग्रेट ब्रिटेन के लिए। तो 56 हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और फॉरेन पॉलिसी का देखिए एनर्जी दिया हुआ है 19। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो मेन क्लास, क्लास नंबर, मेन क्लास हो गया भी, पर्सनालिटी हो गया 56, उसके बाद
कॉलन 19। ये आपका इस क्वेश्चन का समाधान हुआ। फॉरेन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेन क्लास हिस्ट्री, यूनाइटेड किंगडम का 56, फॉरेन पॉलिसी का 90। तो हम लोग इसका क्लास नंबर बनाते हैं V56:90। तो इस प्रकार से हम लोग इसका नंबर को बनाते हैं और सॉल्व। अब इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से क्लास नंबर को बनाया जाता है। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कैसे क्लास नंबर डालेंगे। मान लीजिए आपके पास बुक आएगी, उसका टाइटल रहेगा क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री मेन क्लास है, तो हिस्ट्री मेन क्लास में पर्सनालिटी क्या होता है, एरिया होता है। तो हिस्ट्री मेन क्लास सबसे पहले हम लोग एरिया का नंबर डालेंगे पर्सनालिटी में। उसके बाद देखिए इंडिया हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब बचा क्या, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी देखिए हिस्ट्री मेन क्लास में आपको एनर्जी के अंतर्गत दिया हुआ है, एनर्जी में दिया हुआ है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का नंबर दिया हुआ है 76 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्लास नंबर बनाते हैं। क्लास नंबर कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसमें V44, उसके बाद चूंकि अब P2 नहीं है, एनर्जी है, तो एनर्जी हम लोग सीधे लिखते हैं 76। यही आपका क्लास नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री मेन क्लास का क्लास नंबर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और आपको हम कुछ और एग्जांपल देकर बता दे रहे हैं। ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। पार्लियामेंट का क्या दायित्व है पाकिस्तान के अंतर्गत, पाकिस्तान में, इसको हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में किस प्रकार से बनाया जाएगा। इसमें भी वही है, मेन क्लास हिस्ट्री, फिर पर्सनालिटी हो गया पाकिस्तान, उसके बाद P2
पार्लियामेंट और उसके बाद एनर्जी में ड्यूटी। अब आप लोग हिस्ट्री का बुक लीजिए और इसमें देखिए मेन क्लास हिस्ट्री का देखिए नंबर दिया हुआ है कैपिटल। उसके बाद स्पेस आइसोलेट में आइए और स्पेस आइसोलेट में पाकिस्तान का नंबर देखिए। चूंकि ये इंडिया के पास है तो इंडिया के पास ही इसका नंबर मिलेगा आपको। और पाकिस्तान का नंबर देखिए 44Q7 44Q7 आपको पाकिस्तान का नंबर दिया हुआ है 44Q7। अब फिर आइए आप हिस्ट्री में आइए और हिस्ट्री में आप देखिए ये पार्लियामेंट जो है ये लिखा हुआ है लेजिस्लेचर को ही हम लोग पार्लियामेंट भी कहते हैं, जहां कानून बनाया जाता है। लेजिस्लेचर तो हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर का नंबर दिया हुआ है इसमें 3। अब उसके बाद बचा क्या है ड्यूटी। तो ड्यूटी फंक्शंस ये सभी किसमें मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको एनर्जी में। तो ड्यूटी के लिए आप जो है सो एनर्जी में आइए, देखिए 59 दिया हुआ है 59। अब इसका आप लोग क्लास नंबर बनाइए। क्लास नंबर V44Q7 कॉमा 3:59। ये आपका आंसर हुआ। ध्यान दीजिए आप इसको, ये आपका आंसर हुआ ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। मेन क्लास हो गया हिस्ट्री 44Q7 चूंकि एरिया है स्पेस है और स्पेस जो है सब पर्सनैलिटी में आएगा। और उसके बाद P2 में आएगा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और 59 ड्यूटी एनर्जी में। और इसके अनुसार हम लोग अरेंज करते हैं तो 44Q73:59 ये आपका क्लास नंबर बनकर के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री मेन क्लास के अंतर्गत क्लास नंबर बनाते हैं और इसको देखते हैं किस प्रकार से बनता है।